आइए फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार बावने और आपके सामने एक बार और उपस्थित हुआ हूँ एनालॉजी टेस्ट के साथ। तो एनालॉजी टेस्ट का ये टाइप है, ये थर्ड टाइप है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे ये थर्ड टाइप है कि इसके पहले हम लोगों ने किए थे शब्दों के साथ। हमने इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन में शब्दों और वस्तुओं के साथ खेले थे, तो जैसे कैसे कि अनुपात और समानुपात पे था। ये एक थ्योरिकल आपको समझ आ रहा है, लेकिन है उसी तरीके से थोड़ा सा पजल टाइप है। तो देखते हैं इसको फ्रेंड्स। करेंगे हम आज एनालॉजी टेस्ट, वस्तु शब्दों से संबंधित समानता पार्ट 1। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दो शब्द है और यहाँ पर भी दो शब्द ही आना है। पर यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखे थे कि वहाँ अनुपात और समानुपात का जिक्र होता था, पर यहाँ पर कुछ थ्योरी के साथ जिक्र हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आपके समझ आ जाएगा। प्रीवियस आपने वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए, अतुल कुमार बावने के द्वारा ये वीडियो स्टार्ट किया गया है, तो देखते हैं इसको कि सॉल्व कैसे करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस प्रकार रविवार का संबंध शुक्रवार के साथ है, जिस प्रकार रविवार का, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पकड़ना है, जिस प्रकार रविवार का संबंध शुक्रवार के साथ है, जो बुधवार का खालिस्तान के साथ, मतलब यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क फ्रेंड, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क कि किसके साथ होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो देखते हैं रविवार। तो रविवार में फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, रविवार में आप 2 दिन घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। रविवार में मैं जैसे ही -2 करूँगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, शनिवार एक, यानी हम जा रहे हैं नीचे, और ये शुक्रवार। तो यहाँ पर ऑलरेडी शुक्रवार दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखते हैं वैसे ही बुधवार के साथ करना है। तो बुधवार के साथ अगर करेंगे, बुधवार के साथ, तो बुधवार के साथ माइनस अगर 2 कर दूंगा तो नीचे चली जाइए बुधवार के साथ, तो मंगलवार, और ये आया फ्रेंड्स सोमवार। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए A B C D, तो कौन सा है, रविवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार। तो देखिए क्या आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर C, सोमवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सोमवार। जिस प्रकार रविवार का संबंध शुक्रवार के साथ है, उसी प्रकार बुधवार का संबंध सोमवार के साथ है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रीवियस में हम लोगों ने समानुपात अनुपात के जैसे रखे थे, और ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे, स्वादिष्ट अगर यहाँ पर दिया हुआ था स्वादिष्ट, तो हमने यहाँ अनुपात किए तो स्वाद ला दिए। उसी प्रकार प्रोपोर्शन में अगर सुरीला करें और इसको ऐसा, तो देखिए बना है उसी के जैसे, बना है उसी के जैसे। तो देखिए हम, अब मैंने इसी क्वेश्चन को इसी के जैसे रखा है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को अब। तो देखिए जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद के साथ है, तो उसी प्रकार सुरीला का संबंध किसके साथ होगा। तो आपको पता है स्वादिष्ट जो चीज़ लगती है हमको, तो वो स्वाद पे डिपेंड करती है ना। उसी के प्रकार सुरीली का संबंध कैसे है, तो याद के साथ सुरीला, ये तो एक अपवाद हो गया। और फिर उच्चता, नहीं उच्चता भी नहीं होगा। जीभ नहीं होगा, जीभ भी, क्योंकि सुर जीभ से नहीं मिलाते, जीभ से तो हमारी आवाज़ निकलती है, बोलते हैं हम, बोलना भी नहीं होगा। तो आवाज़, मतलब आवाज़ ही क्या होती है, सुरीली होती है। आवाज़ होती है सुरीली, ना कि बोलना सुरीला होता है, ना कि जीभ। उच्चता और याद एक अपवाद है। तो फ्रेंड्स ई नंबर का जो आवाज़ है, आवाज़ आपका इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि आवाज़ जो होती है वो सुरीली भी होती है और बेसुरी भी होती है। आपने सुना होगा कि आवाज़ जो होती है वो सुरीली भी होती है और बेसुरी भी होती है। तो जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद के साथ है, उसी प्रकार सुरीले का संबंध आवाज़ के साथ है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है थर्ड। जिस प्रकार बिजली का संबंध तार के साथ है, उसी प्रकार पानी का संबंध किसके साथ है। तो फटाफट से देखेंगे कैसे बिजली का संबंध किसके साथ है, तार के साथ। देखिए फ्रेंड्स बिजली जो होती है हमारे घरों में तारों के द्वारा प्रवाहित होती है। बिजली क्या होती है, तारों के द्वारा प्रवाहित होती है फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार देखिए पानी का संबंध किसके साथ होगा, क्या वो बोतल से प्रवाहित होती है, नहीं होती फ्रेंड्स। जग से प्रवाहित होती है, नहीं होती फ्रेंड्स। नदी के द्वारा प्रवाहित होती है, लेकिन कैसे प्रवाहित होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होती है, लेकिन
पानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित, पानी पाइप के अंदर से दिखता नहीं पर लेकिन प्रवाहित होकर हमें मिलता है। जहाँ पे भी अगर हमको पानी की आवश्यकता है तो नदी तो नहीं जाएगी फ्रेंड्स, तो पाइप के द्वारा हमको छोटे छोटे स्थानों में लेके जाना पड़ता है, तो नदी भी नहीं होगा फ्रेंड्स, पाइप इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्योंकि जिस प्रकार बिजली तार के द्वारा प्रवाहित होकर विभिन्न क्षेत्रों तक पहुँचाए जाते हैं, उसी प्रकार पानी को भी पाइप के द्वारा प्रवाहित करके विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पाइप। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, जिस प्रकार आय का संबंध लाभ के साथ है उसी प्रकार व्यय का संबंध किसके साथ है। तो बहुत ही समझदार हैं आप, फटाफट से बन जाएगा ये। संबंध देखना है फ्रेंड्स, इसमें जब तक आप संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को आप सरलता रूप से नहीं कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होती है हमें कि क्या क्या है। तो देखते हैं, ये होता है कि ऑप्शन में कई प्रकार के ऐसे मिलते जुलते मतलब आंसर्स होते हैं, जिसमें 2-3 आंसर जो मिलते जुलते होते हैं तो वहाँ कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे संबंध का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या बोलता है, जिस प्रकार आय का संबंध लाभ से है, तो बहुत ही सीधी सी बात है, व्यय का संबंध किसके साथ होगा तो आप बता देंगे। बिक्री हो नहीं सकता फ्रेंड्स, बिक्री यानी सेल्स होता है ना। प्राप्तियाँ फ्रेंड्स, प्राप्तियाँ भी नहीं हो सकता, प्राप्तियाँ हमारी एक तरीके से पूंजी या पूंजी से संबंधित भी हो सकती है, या एक तरीके से आय ही समझ लो। अधिवेशन भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये एक अपवाद ही है यहाँ पर। और हानि, तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे हम आय, अगर लाभ, आय से हमको लाभ हो रहा है तो हमारे खर्चे, व्यय मतलब खर्चे फ्रेंड्स, आय से हमको अगर लाभ हो रहा है तो व्यय यानी खर्चे से हमको हानि होगी। वाजिब सी बात है फ्रेंड्स कि हमको क्या होगी, हानि होगी। बकाया राशि तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, तो ये भी एक अपवाद है। तो हानि इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हानि है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण के साथ है उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किसके साथ है। तो आपको बताना है दुश्मनी, आवेग, क्षोभ, कृपालुता, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसको, थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ मैं आपको क्योंकि हिंदी है। तो दया से सद्गुण, सद्गुण का अर्थ होता है फ्रेंड सद मतलब होता है अच्छा, और गुण मतलब आपको पता ही है सद्गुण मतलब अच्छे गुण। जब दया सद्गुण में शामिल है तो क्रूरता काय में शामिल होगा। तो क्रूरता वाजिब सी बात है फ्रेंड्स की अवगुण, क्योंकि सद्गुण का जो विलोम है वो अवगुण है फ्रेंड्स। तो चलो यहाँ पे आएगा अवगुण, चलो मैंने किया यहाँ पर अवगुण। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दुश्मनी, दुश्मनी आएगा नहीं। आवेग एक उत्तेजना होता है जिसको इंग्लिश में एग्रेशन कहते हैं, दुश्मनी मतलब एनिमी। क्षोभ मतलब फ्रेंड्स ये है व्याकुलता, जिसको हम इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। और बात करेंगे कृपालुता, तो कृपालुता जो है दया का ही एक पर्याय है फ्रेंड्स। तो कृपालुता भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ अवगुण आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर अवगुण का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये होगा आपका मेन आंसर फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। मैंने तो ये आपको मात्र समझाने के लिए बताया है अवगुण, क्योंकि सद्गुण का जो विलोम होता है वो अवगुण होता है। दया अगर सद्गुण के साथ है तो क्रूरता अवगुण के साथ होगा फ्रेंड, बट यहाँ पे अवगुण दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ई वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए जिस प्रकार, देखिए ये थोड़े से इजी लगेंगे लेकिन इजी है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। ऐसे मैंने आपको बताया है पहले ही एक वीडियो में बताया था, गूगली गेंद की तरह गई तो 6 नहीं तो विकेट, उसी तरीके से है। इसको ज़्यादा हल्के में लेने का नहीं है, क्योंकि ये एसएससी जैसे एक मुख्य और बहुत वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखते हैं किस प्रकार। आग का संबंध प्रकाश के साथ है, तो कैसे है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आग का संबंध देखिए, बिना प्रकाश के हमारे आंखों में अगर प्रकाश ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, ये आपको पता होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि आँख हम काय के द्वारा देखते हैं, तो हमारे आजू बाजू जो प्रकाश होता है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम आँखों से देख सकते हैं। ये तो हुई साइंस की बात, और ज़्यादा जानकारी की बात है तो हम आपके अपने लिंक में हमारे एक एक्सपर्ट सर हैं जो साइंस बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। तो आँख का संबंध जब प्रकाश के साथ है, तो कान का संबंध फ्रेंड्स, कान का संबंध अब काय के साथ है, तो आप बोलेंगे सुनना के साथ है। चलो ठीक है, आँख से हम जब देख रहे हैं तो हमने देखना नहीं लिया है, खाली प्रकाश किसका माध्यम, बात माध्यम की चल रही है, ना कि देखने और सुनने की चल रही है। तो प्रकाश के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो काय के माध्यम से हम सुनते हैं, तो सुनना तो नहीं होगा फ्रेंड्स, रॉन्ग है। श्रवण, सुनना का ही पर्याय श्रवण है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बात कर रहे हैं ध्वनि की, ढोल तो एक तरीके से एक क्या कहते हैं इक्विपमेंट जिसको बजाते हैं, एक तरीके से ये एक टूल्स है उसका, तो ये भी नहीं होगा। अब जो ध्वनि है, ध्वनि राइट होगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, ये एक अपवाद है।
ध्वनि क्यों होगा? क्योंकि बात हम माध्यम की कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रकाश के माध्यम से हम आंखों के द्वारा देखते हैं, उसी प्रकार ध्वनि के माध्यम से हम कानों से सुनते हैं फ्रेंड्स। तो ध्वनि इज अ राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार अध्यापक का संबंध शिक्षा के साथ है, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किसके साथ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो देखिए बहुत ही इजी है, रोगी के साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम काहे की, उसके प्रोफेशन की, वो क्या करता है, वो क्या देता है। तो वो क्या करता है और क्या देता है, तो ये अध्यापक का काम है शिक्षा देना, ना कि स्टूडेंट देना, विद्यार्थी देना। किसको दिया उसने? विद्यार्थी को। तो यहाँ रोगी की बात कर रहे हैं, तो रोगी को क्या दे रहा है? वो तो रोगी तो होगा नहीं, क्या दे रहा है? इलाज दे रहा है। चलो ये सही है, अस्पताल है ही नहीं है। बात ये नहीं कर रहा है कि वो कहाँ काम कर रहा है, बात अगर अध्यापक स्कूल में काम कर रहा है ये नहीं है, शिक्षा दे रहा है, ये वाली बात चल रही है। तो यहाँ डॉक्टर अस्पताल में कर, अगर काम की बात आती तो अस्पताल होता, तो ये भी नहीं होगा। नर्स बोले जाइए, नर्स के साथ इसका कोई लोचा नहीं है। तो इलाज इसका जो होगा मुख्य आंसर होगा फ्रेंड्स 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो बी इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर का, जिस प्रकार सुख का संबंध दुख है, तो आपने बात कर रहे हैं सुख का संबंध दुख के साथ है, तो विपरीत हो गया। सुख का विपरीत क्या होता है? दुख। तो संपन्नता का विपरीत देख लीजिए, विलासिता होगा क्या? विलासिता नहीं हो सकता। संपन्नता मतलब होता है परिपूर्ण, तो विलासिता इसलिए नहीं हो सकता। विलासिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लग्जरी। लग्जरी लाइफ कौन जीता है फ्रेंड्स? जो परिपूर्ण होता है। तो परिपूर्ण तो नहीं होगा, ये तो एक पर्यायी हो गया, तो ये रॉन्ग होगा फ्रेंड्स। विलासिता, आपको हिंदी का ज्ञान बहुत ही अति आवश्यक है। बिना हिंदी के आप इसको पर्याय क्या है, विलोम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बुकों में ये पर्यायवाची, ये कोई भी रीजनिंग में यहाँ पे ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तंगहाली, चलो ठीक है हमने लिया तंगहाली। विश्राम नहीं ले सकते, विश्राम भी विलासिता के जो विलासिता का एक गुण है, विलासिता का एक गुण है। गरीबी नहीं कह सकते। तंगहाली का अर्थ मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तंगहाली मतलब संपन्नता, और तंगहाली मतलब संपन्नता का विपरीत होगा तंगहाली। एक तरीके से पूरा परिपूर्ण, और तंगहाली का अर्थ होता है पूरी तरीके से निर्धन। पूरी तरीके से मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, तंग। गरीबी का अर्थ नहीं होता है कि पूरी तरीके से निर्धन, गरीबी का अर्थ होता है किसी प्रकार से कुछ वस्तुओं के माध्यम से परिपूर्ण नहीं होना। लेकिन तंगहाली का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु नहीं है उसके पास। तो तंगहाली इसका होगा फ्रेंड्स विपरीत अर्थ। और कठिनाई तो हो नहीं सकता, दैट इज अपवाद। तो अपवाद भी होता है फ्रेंड्स, कभी कभी कोई चीज़ में अपवाद भी होता है, तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन के माध्यम से अपवाद निकालते आना चाहिए। तो 1-2 अपवाद होते हैं, तो 2 ऑप्शन बचते हैं आपके। तो तंगहाली इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों के साथ है, आपको पता है कि कई फूलों से मिलकर बगीचा बनता है। एक बगीचे में कई प्रकार के फूल होते हैं, लाल, हरे, पीले, नीले, गुलाबी, जिस प्रकार के भी फूल चाहिए वो आपको बगीचे में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के फूलों का बगीचा होता है वो फसल कहलाती है। एक तरीके से पता होना चाहिए बगीचे और फसल, मतलब एक तरीके से एक ही फूलों में तो फसल। तो बात करेंगे ग्रंथालय, उसी प्रकार ग्रंथालय का शब्दों को तोड़ते आना चाहिए फ्रेंड्स। ग्रंथालय का संबंध किसके साथ होगा? तो भवन के साथ होगा क्या? नहीं, भवन के साथ नहीं होता। ये आपके यहाँ पे अपवाद हो गया, और पाठशाला हो गया अपवाद। देखो मैंने 2 अपवाद निकाला, आपको अपवाद निकालते आना चाहिए, जिसको कहते हैं कि किसी काम के नहीं। तो भवन और पाठशाला निकलिए। अब बात करेंगे हम तीनों की। तो बात करेंगे विद्यार्थियों से मिलकर ग्रंथालय बनता है क्या? चलो ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। ग्रंथपाल, तो ग्रंथपाल से मिलकर ग्रंथालय बनता है क्या? ऐसे कई ग्रंथालय हैं कि वहाँ पे ग्रंथपाल नहीं। ग्रंथपाल मतलब एक तरीके से ग्रंथालय की देखरेख करने वाले ग्रंथपाल, जिसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लाइब्रेरियन कहते हैं, और एक तरीके से लाइब्रेरी होती है। तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से पुस्तकें जो रखी जाती है, या विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें जहाँ रखी जाती है, तो ग्रंथालय का निर्माण होता है। जिस तरीके से फूलों की जो फूलों के वजह से जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं वहाँ बगीचा कहलाता है, और उसी प्रकार जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पाई जाती है उसे ग्रंथालय कहते हैं फ्रेंड्स। तो 2 अपवाद के साथ विद्यार्थी भी नहीं होगा, ग्रंथपाल भी नहीं होगा, ये व्यक्ति विशेष है। और हम बात कर रहे हैं एक वस्तु की जिससे मिलकर एक मतलब एक तरीके से उनके समूह का निर्माण हुआ है, या सामूहिक भवन का निर्माण हुआ है। तो बात आएगी तो पुस्तक इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका, यहाँ सब संबंध देखना है। अब यहाँ पे तो आप पूरी तरीके से कंफ्यूज जाएंगे, मेरे को पता है, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं यहाँ कुछ अपवाद निकाल रहा हूँ, तो देखिए कैसे निकालना है।
सागर का संबंध नौका के साथ है, रास्ता का संबंध किसके साथ है? तो देखिए सागर में नौका चलती है, रास्ते में क्या चलता है? तो आप बोलेंगे यात्री भी चलता है। यात्री होगा तो यात्रा करेगा, लेकिन बात यहाँ व्यक्ति विशेष की नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति किस पर कार्य मतलब चल रहा है, तो परिवहन नहीं होगा, ये अपवाद निकल गया, और ट्रैफिक नहीं होगा, ये अपवाद निकल गया। यात्रा यात्री बस पे बात करेंगे तो यात्री यात्रा करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया फ्रेंड्स। बस मतलब बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक तरीके से चलने वाली वस्तु, तो चलने वाली वस्तु हुई नौका सागर पे, तो चलने वाली वस्तु हुई यहाँ पर बस, ना कि यात्री। यात्री एक व्यक्ति विशेष है, तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यात्री नौका पे चलने वाले को भी कहते हैं और यात्री बस पे चलने वाले को भी कहते हैं। तो रास्ते में चलने वाली वस्तु बस होती है, सागर में चलने वाली वस्तु नौका होती है। तो बस इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिस प्रकार बछड़ा का संबंध गाय के साथ है उसी प्रकार पिल्ला का संबंध किसके साथ है? तो देखिए गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो यहाँ ABCD आ गया, तो चलो ठीक है। यहाँ पे तो 2 अपवाद निकल गए, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की पूरी संभावना है। कैसे? क्योंकि कुतिया के बच्चे को पिल्ला कहेंगे या कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहेंगे, लेकिन एक तरीके से 2 अपवाद में जंग छिड़ी तो जंग जीता फ्रेंड्स कुत्ता। यानी कि आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर अगर कहावतों में देखा जाए तो कुतिया का पिल्ला नहीं कहा जाता, कुत्ते का पिल्ला कहा जाता है। यानी पिल्ले के लिए कुत्ते का ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर भी SSC लेवल में कुत्ता ही दिया गया है, ना कि कुतिया दिया गया है। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, वैसे ही कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, लाइक अ कुत्ते का पिल्ला। तो दैट इज अ राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से उत्पादक का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम डायरेक्ट लिंक से। कैसे लिंक से? लेखक का संबंध किससे है? पाठक से है, पाठक से है। लेखक ने लिखा और पाठक ने क्या किया फ्रेंड्स? पढ़ा। यानी लिखा इसने, वैसे ही पाठक ने क्या किया? पढ़ा। तो उत्पादक का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? उत्पादक का कार्य होता है उत्पादन करना। अब उत्पादक का कार्य होता है उत्पादन करना, तो उत्पादक के बाद डायरेक्ट लिंक किसके साथ जाएगी? विक्रेता से जाएगी? नहीं, विक्रेता का काम तो होता है बेचना, तो रॉन्ग। उपभोक्ता राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उपभोक्ता क्यों? क्योंकि उत्पादक, डायरेक्ट लिंक की बात करूंगा, उपभोक्ता। उत्पादक ने उत्पादन किया, उपभोक्ता ने उपभोग किया। तो बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ रचयिता की, तो रचयिता तो ये निकल गया आपका, तो पूरा का पूरा अपवाद, यहाँ से तीनों अपवाद निकल गए फ्रेंड्स। बात 2 ही की चल रही थी, विक्रेता बेचने वाला होगा या उपभोक्ता होगा, तो उपभोक्ता इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से, तो उत्पादक का संबंध उपभोक्ता से है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, जिस प्रकार नाव का संबंध पतवार से है। नाव का संबंध पतवार से है, मतलब नाव को दिशा निर्देश देने के लिए पतवार की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको इधर साइड से इधर साइड मोड़ना है तो पतवार को हम ऐसा फंसाते हैं और पीछे की ओर करते हैं, तो हम दिशा निर्देश के तरह मोड़ लेते हैं। तो देखिए आप अपनी साइकिल चलाते ही हैं, साइकिल चलाते समय दिशा निर्देश देने के लिए काय की आवश्यकता पड़ती होगी? चेन की पड़ती होगी क्या? रॉन्ग है। पैडल की पड़ती होगी? पैडल तो ड्राइव करने के, चलाने के काम आता है, तो ये भी रॉन्ग है। सड़क से तो दिशा निर्देश दे ही नहीं सकते, तो ये तो अपवाद हो गया। पहिया से भी नहीं दे सकते, तो आएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो चलो ये तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि इसमें आता फ्रेंड्स हैंडल, क्योंकि हैंडल के द्वारा ही आप ऐसे पकड़ के दिशा निर्देश देते हैं, तो हैंडल आता, पर यहाँ पर हैंडल है ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर का, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है? तो देख लेते हैं, यहाँ श्वसन है, फेफड़ा है, श्वास है, नाक है। तो यहाँ पर अगर मैं अपवाद निकालने की बात करूँ तो नाक को हमने अपवाद निकाल दिया है। तो बात करेंगे श्वास, श्वसन और फेफड़ा। तो बात करेंगे रक्त का संबंध हृदय से क्यों है? क्योंकि रक्त का जो परिसंचरण होता है वो हृदय में होता है, तो वायु का काय में होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसका परिसंचरण होता है? फेफड़े में, ना कि श्वसन में होता है। श्वसन एक क्रिया होती है और श्वास जो हम लेते हैं। तो ये भी रॉन्ग हुआ और ये भी रॉन्ग हुआ। श्वसन बार बार बता रहा हूँ, श्वसन एक क्रिया होती है, श्वास हम लेते हैं, और नाक इसका होगा नहीं। तो इसका परिसंचरण जो होता है वो फेफड़े में होता है, वायु का परिसंचरण फेफड़े में होता है, जिस प्रकार रक्त का परिसंचरण हृदय में होता है। तो आपको संबंध देखकर कार्य करना है, या ऑप्शन भी देखकर थोड़ा सा कर सकते हो। मैंने इसके बताया था प्रीवियस में, कुछ कुछ ऑप्शन मिलते जुलते रहते हैं, यानी कि जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो कंफ्यूज ना हो। तो थोड़ा सा क्या है, हिंदी की मीनिंग जरूर याद करें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का,
तो जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो थर्मामीटर का देख लो संबंध देखना है, यहाँ पे अब बात चलेगी तो संबंध इसलिए देख लेते हैं। पहले थर्मामीटर डिग्री है, थर्मामीटर एक यंत्र है, थर्मामीटर से हम ताप मापने और सेल्सियस से भी मापते हैं और डिग्री पर बात यहाँ डिग्री की चल रही है। तो थर्मामीटर का संबंध अगर डिग्री से, तो घड़ी का संबंध दीवार से हो नहीं सकता, ये अपवाद निकाल दिया मैंने। पेंडुलम हो नहीं सकता, पेंडुलम एक घड़ी का एक प्रकार होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे दीवार घड़ी होती है वैसे पेंडुलम घड़ी होती है और वैसे आपकी हाथ घड़ी होती है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे सुई का भी नहीं हो सकता, सुई भी नहीं हो सकता क्योंकि बात यहाँ हम कर रहे हैं एक यूनिट की यानी एक तो यहाँ पे समय और घंटा हो गया। तो यहाँ पे हम समय की भी बात नहीं कर सकते क्योंकि ये देख रहे हैं समय, लेकिन यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम ताप की बात नहीं करते, क्या देखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे ताप आता, हम यहाँ पर ताप आता, अच्छे से समझ जाइए फ्रेंड, ये दो ही में कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये तो अपवाद निकल गए, लेकिन बी और सी में। तो यहाँ पे अगर होता थर्मामीटर ताप, मतलब हम ताप देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ घड़ी का संबंध होता तो कैसे होता। देखिए अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसी में हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एक डिग्री है तो डिग्री की जगह यहाँ अगर ताप होता तो यहाँ पे घड़ी का संबंध होता समय से, यानी कि यहाँ ताप देखने के लिए अगर थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है तो घड़ी का संबंध होता समय से। लेकिन यहाँ बोल रहा है थर्मामीटर अगर डिग्री के द्वारा मापा जाता है तो यहाँ पर घंटे के द्वारा देखा जाता है। तो सी इज़ योर राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के साथ, तो आपको संबंध देखना है, संबंध के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से बता रहा हूँ कि थर्मामीटर में अगर ताप मापा जाता तो घड़ी होता समय देखने के लिए, लेकिन थर्मामीटर की अगर इकाई डिग्री है कि डिग्री के द्वारा हम ताप मापते हैं तो हम घंटे के द्वारा समय देखते हैं। तो इसका मेन आंसर होगा फ्रेंड्स घंटा। इसका देखिए फ्रेंड्स ये था पार्ट 1 एनालॉजी टेस्ट वर्सेस शब्द संबंधित समानता। अब इसमें भी आप बात करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में देते जा रहा हूँ टाइप्स के हिसाब से। तो ये थर्ड टाइप था आपके सामने, ऐसे ये क्वेश्चन मैं और आपके सामने लेकर आऊँगा। आप हमारे इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें। मैं अतुल कुमार बावने आपके समक्ष और बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से ये होगा कि मेरा उत्साहवर्धन बढ़ेगा कि हमें कैसे कंटेंट देना है, क्या करना है, किस तरीके से आपको हेल्प चाहिए हमारे द्वारा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें, हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। एनालॉजी टेस्ट का अभी तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें तीसरे चरण का पार्ट 1 है। हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप अच्छी वीडियो, बेहतरीन वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ऐसे वर्सेटाइल क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पार्ट 1 था, अब हम आपसे मिलेंगे मैं और मेरी टीम, मैं अतुल कुमार बावने और मेरी टीम आपको मिलेगी पार्ट 2 में एनालॉजी टेस्ट वस्तु शब्द संबंधित समानता में। थैंक यू फ्रेंड।